हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर। आज क्लास 9th ICSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बारे में हम आप लोगों से क्या डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ाने से पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। क्या समझेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट की टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। जैसे प्रिंसिपल हो गया, क्या प्रिंसिपल हो गया कि प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। इन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में क्या हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एक छोटी सी समरी है, पहले आइए उसको समझते हैं, वहाँ से सब चीज़ लगभग क्लियर होगा, ठीक है। फिर हम उसको इन सभी को डिफाइन करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। सपोज करिए ए कोई पर्सन है, ए इज़ अ पर्सन, ये पर्सन है हु सेटअप अ बिजनेस। या तो इनको क्या कोई बिजनेस करना सेटअप करना है, या फिर इन्हें पैसे क्या करना है, बोरो करना है कहीं से, ठीक है। ये बी से क्या करता है, बी अनदर बॉडी है, ठीक है। चाहे जिस तरीके की बॉडी हो, वहाँ से क्या करना है, इनको पैसे लेना है, एज अ बोरो करना है, एज अ कि ये यहाँ से पैसा क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, कि जो भी पैसा ले रहे हैं, सपोज करिए ₹10,000 इन्होंने क्या यहाँ से बैंक है, बी लेट कर लेते हैं, बी आपकी क्या हो गई, एक बैंक का एक बॉडी है जहाँ से इनको ₹10,000 क्या करते हैं, ये बोरो कर रहे हैं। तो बैंक यह कहती है आपको, इनको यह कहती है कि आप पैसा ले रहे हैं, ठीक है, मुझे एक फिक्स्ड रेट का चाहिए, और फिक्स्ड रेट ऐसा होगा कि वो मुझे ₹100 का पर ₹100 एवरी ₹100 पे मुझे कुछ फिक्स रेट चाहिए, ठीक है। रेट परसेंट, चाहे रेट कुछ भी हो, उन अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी 8% भी हो सकता है, रेट 10% भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, पर एनम हो जाएगा, ठीक है। हाफ ईयरली भी हो सकता है, ठीक है, और क्वार्टरली भी हो सकता है, ठीक है। तो जो यहाँ से बैंक, पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ से पैसा जो भी लिया गया, ठीक है, वो अपना क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाता है। क्या हो जाता है, द मनी विच इज़ बोरोड फ्रॉम द बैंक, या कहीं और से जो भी पैसा लिया जाता है वो क्या हो जाता है, वो प्रिंसिपल हो जाता है। और प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, कुछ रेट लगाती, फिक्स्ड क्या चार्ज करती है, वही क्या होता है, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो ये क्या होता है, एवरी ₹100 पे क्या होता है, चार्ज किया जाता है, ठीक है। आगे ये क्या हो सकता है, पर एनम भी हो सकता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। पर एनम का मतलब होता है कि जो चार्ज होगा वो एनुअली चार्ज होगा, और हाफ ईयरली का मतलब होता है कि ये एवरी हाफ ईयर पे क्या होगा, कंपाउंड किया जाएगा। हाफ ईयर यानी आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स पे क्या होगा, ये कंपाउंड होगा। क्वार्टरली एवरी 3 मंथ, ठीक है। और जो यहाँ पे होगा रेट, यहाँ पे क्या होगा, जब हाफ ईयरली होगा, अगर यहाँ पे HY हाफ ईयरली न लिखकर अगर पर एनम लिखा रहेगा, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो रेट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। इसको हम आगे क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये रेट हो गया। और एक और आता है टाइम, कि बैंक कहती है जो भी टाइम होगा, टाइम के लिए जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स एट्सेट्रा, जो भी टाइम होता है, टाइम के अनुसार, टाइम चाहे ये मैनेज करे चाहे जो मैनेज कर ले, ठीक है। आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल, द मनी विच इज borrowed, the money which is borrowed for specific time, duration, etc.,
ठीक है, जो भी पैसा क्या होता है बरोड किया जाता है वो क्या होता है, लिया जाता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया अपना टाइम। टाइम होता है द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज बोरोड। वह ड्यूरेशन जितने टाइम के लिए क्या मनी को क्या लिया जा रहा है, वह ड्यूरेशन जितने टाइम के लिए पैसा क्या लिया जा रहा है। थर्ड है रेट, द मनी पेड ऑन एवरी ₹100। जो भी पैसा ₹100 पे क्या होता है पेड किया जाएगा, जो बरो करेगा पैसा वो क्या ₹100 पे क्या जो भी पैसा पेड करेगा बैंक को या जिससे लिया हुआ है वही क्या होगा अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अमाउंट। नेक्स्ट है अमाउंट, फोर्थ है अमाउंट। क्या होती है, द सम ऑफ मनी पेड टू रीपे द लोन। यानी कि वह पैसा जो लोन को क्लियर करने के लिए, लोन को क्या पूरा रीपे करने के लिए जो भी पैसा क्या होता है दिया जाता है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, यह कह सकते हैं द सम ऑफ मनी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। The sum of money principal and interest means E equal to P plus I। द मनी वह पैसा जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के इक्वल होता है, यानी कि तभी तो लोन क्या होगा पे होगा, कि जो भी पैसा होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल द मनी विच इज़ बोरोड, ठीक है, टाइम द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज़ बोरोड, वह ड्यूरेशन जितने भी टाइम के लिए क्या पैसा लिया गया है। ठीक है, द मनी पेड ऑन एवरी ₹100, प्रत्येक 100 रुपये पर एवरी 100 रुपीज़ पर जो भी पैसा क्या करना होता है पेड करना होता है, वही क्या होता है रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को सम कर देंगे, जो भी पैसा होता है वो क्या होता है अपना अमाउंट हो जाता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों को समझते हैं फिर डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, अब आते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट इज़ इफ़ द प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है प्रिंसिपल क्या होता है 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर जितने भी ईयर के लिए भी होगा वो प्रिंसिपल क्या रहेगा अपना सेम रहेगा इसमें, किसमें सिंपल इंटरेस्ट में। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो जैसे फर्स्ट ईयर का जब हम क्या फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट ईयर का जो भी हमने सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया वो क्या होगा प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, प्रिंसिपल में ऐड हो जाके क्या हो जाएगा अमाउंट, और यही अमाउंट क्या हो जाएगा विल बी द न्यू प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा ये अपना प्रिंसिपल हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज, और यह प्रोसेस क्या होगा
चलता रहेगा रिपीटेड टिल द लास्ट ईयर, जब तक क्या होता है, जितने समय के लिए वो 3 ईयर्स के लिए पूछा गया है तो 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐड कर करके उसको पूछ लिया जाता है, सॉल्व कर लिया जाता है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल से दोनों को क्या करते हैं, समझते हैं कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट होगा और कैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हुए हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों का क्या करते हैं, अलग अलग फिर कैलकुलेट करते हैं और वहाँ से हम लोग क्लियर हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल जो है अपना क्या है 10,000 रुपीज़ है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपना क्या है 10% है और टाइम जो है वो अपना क्या है फॉर द 3 ईयर्स है और जो रेट है वो 10% PA है, इसका मतलब पर एनम। जो रेट कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, जो रेट कैलकुलेट होगा वो ईयरली है, एनुअली है। ठीक है, इधर हम क्या सिंपल इंटरेस्ट राइट कर लेते हैं, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट राइट फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। ठीक है, यहाँ फॉर द फर्स्ट ईयर बीच में नोट कर राइट कर लेते हैं, फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P क्या है 10,000, रेट क्या है 10%, टाइम हम 1 ईयर के लिए, फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए है तो टाइम अपना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 0 कैंसल्ड आउट हो गया, क्या मिला मुझे ₹1000। तो हम लिख लें कि SI इक्वल टू क्या हो गया अपना 1000 मिला है। ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में फर्स्ट ईयर के लिए जो भी मिलता है, जो भी मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट वो दोनों सेम रहते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं, सेम एज वही SI का ही फार्मूला यूज करेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P क्या है प्रिंसिपल वही 10,000 रुपीज़, 10,000 रेट 10% फॉर द 1 ईयर अपॉन 100, सेम कितना आया ₹1000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ भी SI या I राइट कर लें, I इक्वल टू हो गया ₹1000। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस I, अमाउंट इक्वल टू P प्लस I यानी ₹10,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 11,000। अभी डेफिनेशन में मैं बताया था कि जो यहाँ पे क्या होगा अमाउंट होगा, ये अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में क्या होता है फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, ₹10,000 P, इसमें प्रिंसिपल क्या होता है सेम रहता है और प्रिंसिपल इसमें क्या होता है चेंज होता रहता है। 10,000 रेट 10% ही रहेगा, टाइम क्या ओनली फॉर द सेकेंड ईयर तो 1 ही ईयर के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ भी इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा मुझे ₹1000। ओके, इसमें प्रिंसिपल क्या हो जाएगा अपना न्यू प्रिंसिपल, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अब अपना प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ₹11,000
मल्टीप्लाइड बाय रेट 10% 1 ईयर के लिए है तो 1 ₹1100। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1100, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, A इक्वल टू A 11,000 प्लस 1100, ऐड कर दीजिए 20 20 11 यानी 0 प्लस 1 1 प्लस 1 और 1 2 1 12,100। अमाउंट क्या हो गया 12,000, तो फिर राइट कर सकते हैं हम अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 100 ₹1000 1000 1000 1000 same interest, we get the simple interest same in third year, first year, second year and third year. We calculate the interest in the third year in compound interest. $12,100. It is the principal for the next year या third year, ₹12,100 10% for the third year यानी 1 year upon 100 1,210 रुपीज़। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कितना 1,1100 एंड इस इरेज द ऑल जी माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे देखते हैं ये क्या था अपना इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड compound interest for the third year, compound interest for the first year, compound interest for the second year and compound interest for the third year. We calculate the sum of interest, the sum of compound interest ₹1,000 and ₹1,100 and ₹12 and 10 0 1 3 3. It is the compound interest for the total compound interest for the first year, second year and third year, and here is the only ₹1,000 for the first year, 1,000 for the second year and 1,000 for the third year, ₹3,000. It is the difference. It is the difference for simple interest and compound interest. Simple interest and compound interest. So guys, we carefully we obtain. ठीक है, हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने क्या सब कुछ डिराइव किया। ठीक है, या अगर आपके क्वेश्चंस में यह पूछा जाए कि आप इंटरेस्ट बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर में कितना आपने कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन किया या गेट किया, कितना मिला, तो क्या आंसर बनेगा ₹1100 ओनली। एंड थर्ड ईयर की बात करें तो ₹1,210। ओके, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, वो अगर फर्स्ट ईयर की बात किया जाए तो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर मंथली है क्या सिर्फ हाफ ईयरली अगर है
रेट पर एनम के बजाय इन प्लेस ऑफ अगर HF राइट आता है, हाफ ईयरली होता है, तब क्या होगा, तो आपका रेट क्या हो जाएगा, 10 का हाफ हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो जो फर्स्ट 6 मंथ रहेगा उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेगा। ओके, हम आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन अपना फर्स्ट है, क्या है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू इन 2 होल 1/2 ईयर्स एंड यानी 2.5 ईयर्स, 2 years and a half years on ₹6,000 at 10% compounded annually। ठीक है, यहाँ जो क्या क्या गिवन है राइट कर लेते हैं। P इज गिवन ₹6,000 एंड R आपका कितना है, 10%, एंड टाइम क्या है, 2.5 ईयर। क्या यूज करना है, यूजिंग द फार्मूला FSI, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करके, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P ₹6,000, रेट 10% फॉर द फर्स्ट ईयर, टाइम 1 ईयर, 600। इंटरेस्ट क्या हो गया अपना 600, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू P प्लस आई, अमाउंट क्या हो जाएगा, P प्लस आई। P कितना है, ₹6,000, प्रिंसिपल ₹6,000 प्लस 600 इक्वल टू 6,600 रुपीज़ हो गया। इट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल ये 6,600, रेट 10%, टाइम 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100, 6,060 मल्टीप्लाइड बाय 10, 660। It will be the interest for the second year. It is the interest for the first year and it is the interest for second year. Amount will be 6,600 plus 6,060 equal to 0, 6 plus 0, 6 plus 6, 12, 6 and 1, 7. For the it will be the principal for the next half year, 1 year and 1 year, 2 year, rest is and a half year, last half year, 7,260 it will be your principal multiplied by 10, is half year divided by 2 upon 1 multiplied by 100, 0, 0, 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 6 3। Interest for the first year, interest for the second year and interest for the last half year, so that CI equal to ₹600, ₹660 and ₹363, 3 plus 0 equal to 3,
6 + 6 12 to 1 carry, 4 + 6 10, 10 + 6 16. It will be the compound interest. Calculate the compound interest. It will be the compound interest. Which is your required answer? Which is your required answer? ठीक है, आई होप दैट आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चंस और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे इसके कुछ अगले क्वेश्चंस लेके, जिसमें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्या बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। ओके, थैंक यू।